मैं शाहरुख खान का तो बेटा हूँ नहीं, जो मिलेगा वो करना तो पड़ेगा। कि मेरे को जल्दी भेज दो कोटा, ताकि मैं थोड़ा स्टूडेंट्स वगैरह कर देखूंगा, तो खाद से बात हो जाएगी तो पता चल जाएगा। उस मामले में जीतू ने बहुत हेल्प करी है। 12th के बाद मुझे कॉलेज नहीं करना था क्योंकि पैसे नहीं थे यार, बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। मेरा सबसे पहला जॉब था जिसके मुझे दिन के 20 रुपए मिले, वो है मैंने गन्ने का जूस बेचा नासिक में। आज 4 तारीख है तो उसको मिटा दिया, घर पे जाके चावल लगा दिया, फिर 5 पे खड्डा कर दिया। तो जैसे कंडक्टर पूछता था देखो भाई 5। मेरे साथ जो स्कैम होता बचा है। मैंने कहा एल्बम के लिए नए लड़के चाहिए, मैं नया लड़का हूँ। बोला फॉरेन आई है, मैंने कहा फॉरेन आ रहा हूँ। क्या 45,000 की फोटो? मैं और मेरे दोस्त उठे, मैंने कहा बाबा चलो आज से एक्टर बनने का सपना बंद। मैंने चूज किया था टू बी इन अ फ्रेंड जोन बिकॉज आई वाज हैविंग फन। सचिन तेंदुलकर बैठ के मेरी फोटो देखने वाला है। मैंने कहा ओके। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डिजिटल कमेंट्रीज अनफोल्डिंग टैलेंट्स। आज हमारे साथ एक ऐसे एक्टर जिनको आपने कोटा फैक्ट्री, जब वी मैच्ड, स्लम गोल्फ, गर्लफ्रेंड चोर जैसे कई वेब शोज और मूवीज में देख रखा है। वेलकम टू द पॉडकास्ट मयूर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत स्वागत है मयूर, कैसे हैं आप? बेहतरीन। मस्त। चूँकि कोटा फैक्ट्री में आपने बहुत अच्छा काम किया और जो आपकी फ़ैन फॉलोइंग है और जो लोग आपको प्यार कर रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपके लाइफ का वो फर्स्ट मोमेंट कौन सा था जहां आपको ऐसा एहसास हुआ कि आप फेमस हो गए? फेमस से ज्यादा मतलब लोग जानने लग गए हैं। लोग जानने लगे वाला एलिमेंट मेरे साथ हुआ था। मैं एक नाटक करता था, जंगल बुक जिसका नाम था, उसमें मैं मोगली प्ले करता था। अच्छा। तो वो हमने किया था चिल्ड्रन फेस्टिवल के लिए। मैं पहले चेंबूर से आता था यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए, तो बस से आता था। मैं बहुत लो था उस दिन ना, एकदम बस में था और ऐसे कुछ पर्सनल चीज़ें हुई थी, तो मैं बहुत लो था अपनी लाइफ में। और सडनली मैं जिस बस में था उसके बगल में एक स्कूल की बस आके खड़ी हो गई और वो पूरी बस मोगली 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 चिल्ला रही थी। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा यार, इतने सारे बच्चे मेरा नाम ले रहे हैं। और एक होता है ना कैरेक्टर, आप जो देख के जाते हैं वो रह जाता है आपके पास। और आई एम श्योर बच्चों की मेमोरी इस सब मामले में तो बहुत स्ट्रांग होती है। करेक्ट। कोटा फैक्ट्री के बाद फिर वो पॉपुलैरिटी जो है वो थोड़ी बढ़ी होगी। और हाँ। कोटा फैक्ट्री के बाद का क्या एक्सपीरियंस था कि कोटा फैक्ट्री देखने के बाद अगर कोई आपके पास आया हो, कोई फैन इंटरेक्शन? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। उसके बाद तो मतलब काफ़ी लोग मुझसे मिलते हैं और आधे से ज़्यादा तो स्टूडेंट्स हैं। पर मज़ा आता है, बहुत इंस्पायरिंग लोग भी मिलते हैं, काफ़ी इंस्पायरिंग स्टूडेंट्स भी मिलते हैं। मतलब कभी कभी तो मुझे भी बहुत सीखने के लिए मिलता है, क्योंकि यार आपको पता है इतनी सारी पढ़ाई है, इतनी सारी वो चीज़ें हैं, उसके बावजूद वो सारी चीज़ें करना तो अच्छा ही लगता है। एक बहुत अच्छा इंटरेक्शन होता है, उनको भी बड़ा अच्छा लगता है मुझसे मिलके। तो जैसे आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं है, तो इतने कम समय में कितना मुश्किल होता है फिर कि एक ऐसे कैरेक्टर को समझना और फिर उसके इमोशंस को समझना और फिर उसको उसी ऑनेस्टी और सिंसियरिटी के साथ स्क्रीन पे इमोट भी करना, क्योंकि इस कैरेक्टर का जो विलन है वो बेसिकली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वही है। तो ये कितना मुश्किल होता है इतने जल्दी इतने कम टाइम में कैसे करते हो? अच्छी बात ये थी, मुश्किल मेरे को एक्चुअली लग रहा था। मैंने उनको बोला कि मेरे को जल्दी भेज दो कोटा, ताकि मैं थोड़ा स्टूडेंट्स वगैरह कर देखूंगा, माहौल देखूंगा, एक दो हाथ से बात हो जाएगी तो पता चल जाएगा। और अच्छी चीज़ सबसे ये थी कि लिखा बहुत अच्छा गया था यार। डेफिनेटली वो इतना स्ट्रांग लिखा गया था ना, इतना बेहतरीन लिखा गया था कि वो मतलब पढ़ के मुझे लगा ही नहीं कि मैं इंजीनियर नहीं हूँ। तो बस मुझे सिर्फ ये अपने आप पे भरोसा करना था कि हाँ मैं इंजीनियर हूँ, और वो पढ़ना था जो अच्छा लिखा था जहाँ पे। तो वो राइटिंग बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है इस सारी चीज़ों में। और राइटिंग इतनी अच्छी थी तो वो ऑटोमेटिकली होता गया। मतलब वो उसमें मुझे कहीं पे भी वैसा नहीं लगा कि ये क्यों लिखा गया है और ये क्यों आ रहा है यार। और क्योंकि वो सब लोग आए वहाँ पे रहे हैं, कोटा में रहे हैं, IIT किया हुआ है, तो ऑब्वियसली मेरे पास ऐसे कोई सवाल थे ही नहीं कि भाई ये बनाना बॉन्ड ऐसे क्यों सॉल्व होता है। नहीं, कोई उन्होंने बोला सॉल्व होता है तो होता है। अब वो कैसे होता है उसका कोई एक मेरे को लगता है कि ये सवाल आपसे पहले भी पूछा गया होगा, लेकिन एज ए ऑडियंस हम खुद जानना चाहते हैं कि कोटा फैक्ट्री जो है वो ब्लैक एंड वाइट में है। अब इसकी जो एक एनालॉजी हम समझ पा रहे हैं कि शायद इसीलिए है क्योंकि कोटा में जो वहाँ की स्टूडेंट की लाइफ है वो रंगीन नहीं है, उनके लाइफ में ब्लैक्स एंड वाइट्स हैं, तो शायद इसीलिए है। नहीं, एक्चुअली क्या हुआ था, हम जब शूट कर रहे थे और हमारे जो DOP थे जेरिन, तो वहाँ पे 2 मॉनिटर थे। एक था जिसमें कलर में दिखाया जाता था, एक था जिसमें ब्लैक एंड वाइट में देखते थे। तो हम लोग अक्सर शॉट के बाद जब आपको शॉट देखना होता तो लोग सीधा जाके ब्लैक एंड वाइट में देखते थे। तो जेरिन बहुत डरा हुआ था कि यार मैं ना जितनी लाइटिंग कर रहा हूँ वो सब ब्लैक एंड वाइट की लाइटिंग है, अगर गलती से ये बोल दिया कि ये शो कलर में होना है, क्योंकि हमको फील आ रहा था कि यार ये दुनिया ब्लैक एंड वाइट में बहुत अच्छी लग रही है। और
वो सारी चीज़ें तो पर ये हम लोग बहुत कंफ्यूज थे कि ये होगा कि नहीं होगा, मतलब यहाँ तक जहाँ तक सेट पे है मजा तो आ रहा है ऑब्वियसली, आगे वर्क पर करेगा कि जिनको नहीं रिलीज करना है वो इस आइडिया को मानेंगे कि नहीं, बट फॉर्चुनेटली क्योंकि परफॉर्मेंसेस तो वही रहने वाली है ना, चाहे कलर में हो चाहे ब्लैक एंड व्हाइट। बट वो भी है ना कि एक्सपेरिमेंट था, ऑडियंस भी किस तरह बहुत से बड़ा लेती है। एक्सपेरिमेंट था, मतलब ये बहुत छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट नहीं बोलूंगा मैं, अभी तो बहुत आम हो गया है कि अभी बहुत सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में शूट हो रही है, खास करके YouTube पे, क्योंकि पहला सीजन YouTube पे आया था। यस, एंड टू टेक दैट कॉल एंड इट वर्कड सो ब्यूटीफुली, और सबके अपने अपने इंटरप्रिटेशन है कि ये इसलिए रखा होगा, तो वो यही मैं कहता हूँ आर्ट की ना बहुत एक अच्छी चीज होती है, मैं बना रहा हूँ जिस भी दिल से, बट वो आप तक पहुंचते पहुंचते उसका क्या अंजाम हो जाएगा वो मैं नहीं जान सकता, उसका रिजल्ट क्या है, आप उसको कैसे ले रहे हो, रिसीव कर रहे हो, ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे रिसीव कर रहे हो। बट मेरे को लगता है कोटा फैक्ट्री में ना जो शहर है कोटा, वो भी अपने आप में कैरेक्टर है। करेक्ट। तो अभी क्या है कि थोड़ा सा टॉपिक हम इसीलिए ये लाना चाहते हैं, थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। अभी हालिया दिनों में देखा गया है कि कुछ बच्चे पढ़ाई के दबाव में आकर जो नहीं करना चाहिए, वी आर नॉट प्रमोटिंग इट, सुसाइड की तरफ वो जाते हैं। इनफैक्ट एक दुखद घटना अभी हुई, हम पढ़ के सुनाना चाहते हैं, और इसीलिए पढ़ के सुनाना चाहते हैं कि ये पॉडकास्ट जो भी देख रहे हैं वो समझे, और खास करके जो पेरेंट्स देख रहे हैं वो समझे कि कितना टफ होता है उनके लिए। एक बच्ची सुसाइड कमिट करती है और वो लिखती है कि सॉरी मम्मी पापा, आई कांट डू JEE, so I am suiciding, I am loser, I am worst daughter, यही लास्ट ऑप्शन है। आपका इस पे क्या टेक है कि क्योंकि आपने उन स्टूडेंट्स के बीच में आप रहे हो, आप उनको कहीं ना कहीं से रिप्रेजेंट करते हो, आपका किरदार उस प्रेशर से गुजरता है, आपका इस पे क्या टेक है कि इस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं इस पे पेरेंट्स को कितना लीनियंट होना चाहिए, कितना समझना चाहिए उनको? हाँ, ये तो एक्चुअली बहुत अनफॉर्चुनेट है, जो भी मैंने भी अभी पढ़ा था, आपने जो पढ़ा है रिसेंटली, मैंने तो और 2-3 केसेस भी पढ़े। अब किसको क्या कह सकते हैं ये तो मैं भी नहीं जानता। कभी कभी अब आई एम श्योर पेरेंट्स भी नहीं चाहते कि वो गलत हो, पर उनको भी कभी कभी नहीं समझ आता क्या चीज़ें क्या होती हैं। और बच्चों के मामले में मुझे भी ऐसा लगता था ये लोग बहुत, हालांकि मैं बहुत लोगों से मिला जो एन्जॉय भी करते हैं, ज़रूरी नहीं है बहुत लोग, मतलब हमको बहुत लगता है कि इंजीनियरिंग है तो पर मैं ऐसे बहुत लोगों से मिला था जो एन्जॉय करते हैं पढ़ना। तो वो एक क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है अपने अंदर कि मैं ये एन्जॉय कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पढ़ाई मेरे काम आती है, बिल्कुल आती है, पर मेरे वो जो नंबर्स है या जो परसेंटेज है वो मेरे कभी काम नहीं आई। हालांकि मेरी वो फील्ड भी नहीं रही जिसमें मेरे को ऑफिस या इसमें कहीं जाना पड़ा, तो वो उस मामले में मैं फॉर्चुनेट था। और इस तरह का प्रेशर इस उम्र में जब आपके पास आ जाता है तो या तो आपके पास बहुत कमाल दोस्त हो जो आपको इन सारी चीज़ों से निकाले, क्योंकि एक होता है आप बात कर लोगे ना किसी से कभी तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ें हल्की हो जाती हैं। तो कोटा फैक्ट्री में एक और बात जो है वो ये है कि जितेंद्र कुमार का जो कैरेक्टर है, जब आपने पहली बार काम किया होगा उनके साथ, ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन आप कितना कंफर्ट फील करते हो? बहुत कंफर्ट फील करता हूँ, मतलब हालांकि मैंने कभी काम नहीं किया था, पर मैंने एक आध दुखाद वीडियो देखे थे पहले, और मेरे ख्याल से एक शो करते थे वो नाटक, हु लेट द डॉग्स आउट, निधि ने डायरेक्ट किया था वो, तो नाटक के दिनों में करेक्ट, हाँ, तो नाटक वो शायद नाटक देखा था मैंने उनका, और उसके बाद मैंने या तो केजरीवाल वाला या तो कुछ कोई ऐसा वीडियो, मतलब मैं नहीं जानता था कि वो, और फिर कोटा फैक्ट्री में ऑब्वियसली जब पता चला कि ही इज फ्रॉम कोटा, तो वो हमको घुमाने ले गए कि मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा खाया करता था, यहाँ पे फलाना, यहाँ पे रहता था, तो उससे ना थोड़ी चीज़ें आ गई मेरे को थोड़ा पकड़ में कि एक जानने वाला, शहर को जानने वाला जो बंदा साथ में होता है तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आसान हो जाती है आपके पास ना, क्या भाव है, क्या क्या सोचते थे, क्या सोच रखते थे, तो वो सारी चीज़ें मेरे बहुत पास में ही थी। तो उस मामले में जीतू ने बहुत हेल्प करी हमको, और हम दोनों क्रिकेट पे बहुत कनेक्ट करते हैं। अब अच्छा, भयंकर वाला तो हम लोग खेलते थे, बैट बॉल तो था हमारे पास, तो अपना शूट खत्म हुआ, नीचे होटल में अपना लगे हुए हैं दोनों मतलब हम सभी, और बस क्रिकेट पे तो हमारा बहुत अच्छा कनेक्शन है। तो जब भी कुछ मैच हो रहा होता है तो बस ये हो रहा होता है कि भाई कैसे खेल रहा है यार,
नहीं नहीं बहुत अच्छा खेल रहा है, ये तो बहुत अच्छा प्लेयर है तो उस पर अपना बहस। तो आप क्रिकेट में इंटरेस्ट था बट फैमिली चाहती थी कि आप पढ़ाई पर फोकस करें, हाँ तो आपने मास मीडिया चुना हाँ, और फिर वो छोड़ दिया। मास मीडिया एक्चुअली मैंने चुना था। मेरे को ना 12th के बाद मुझे कॉलेज नहीं करना था क्योंकि पैसे नहीं थे यार, बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, और घर पे भी सिचुएशन ऐसी थी कि जिनसे आपको पता है सिचुएशन घर पे क्या है, उनसे कैसे पैसे मांगोगे। तो अब ये हो गया था, बहुत एम्बैरेस होने लग गया यार। मैंने कहा मैं 2 हाथ है 2 पैर है, सब कुछ सही है, मैं खुद क्यों नहीं कमा रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा ये सब करते हैं, जॉब करते हैं, बढ़िया अपना जॉब वॉब करेंगे। तो एक कॉल सेंटर था, कॉल सेंटर में जॉब करी। और कॉल सेंटर में एक्चुअली मैंने ली थी डेस्क जॉब, पता नहीं मेरे से क्या हो गया, मैंने कहाँ गलत हाथ उठा दिया, मैं आ गया डिलीवरी बॉय में, जिसमें तो कॉल सेंटर में जो क्रेडिट कार्ड बेचते थे उसको मुझे डिलीवर करना होता था। तो मुझे क्रेडिट कार्ड के पीछे 30 रुपए मिलते थे, जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके। तो ऐसे दिन भर में मैंने 3-4 कलेक्ट कर लो तो वो पैसे बन जाते थे। और तब तक मैं ज़्यादा बॉम्बे घुमा नहीं था, हालांकि मैं मुंबई का ही हूँ। तो एनीवेज तो मैं कॉल सेंटर गया, अभी अंग्रेज़ी तो आती नहीं थी, और मेरा ऐसा होता था कि कंपनी के लिए काम करूँ तो कंपनी का नाम बहुत बड़ा होगा, मतलब वर्ल्ड में पहली नंबर पे आएगी, इस तरीके का काम करो। तो वो कुछ तो आए, मैंने को लगा यही कंपनी का सीईओ टाइप से, हालांकि वो था नहीं, वो ट्रेनिंग दे रहा था। अच्छा। पर अब वहां पे आपको सबको ही लग रहा होता ना, आप सबको इम्प्रेस करना चाहते, तो उसने कुछ तो बोला हो अंग्रेजी, मैंने हाथ उठा दिया। वो था कि आपको क्रेडिट कार्ड डिलीवर करना। मैंने हाथ उठाया तो मेरे दोस्त ने भी हाथ उठाया। अच्छा। तो हमको 3 लाइन मिली उसमें, एक हार्बर लाइन, एक सेंट्रल लाइन और एक वेस्टर्न लाइन। देखो बम्बई होके ना एक थोड़ा होता है स्ट्रीट स्मार्ट वाली चीज, जैसे एक टिकट पे मैं 4 दिन निकाल लेता था। 20 रुपए की टिकट आती थी तभी, 20 रुपए की और 25 रुपए की टिकट आती थी। 25 रुपए आप पूरी मुंबई घूम सकते हो और 20 रुपए में आप वेस्टर्न लाइन घूम सकते हो। ठीक है। तो उसी में आज 4 तारीख है तो उसको मिटा दिया, घर पे जाके चावल लगा दिया, फिर 5 पे खड्डा कर दिया। तो जैसे कंडक्टर पूछता था, देखो भाई 5 के, तो ये जुगाड़ मैंने कर लिए थे। तो ऐसे 2-4 दिन करके, और मैंने जानबूझ के वेस्टर्न लाइन चुनी ताकि मुझे पता था, क्योंकि सारा जो काम होता है टीवी वगैरह को अंधेरे की तरफ ही होता है। अच्छा, इसलिए तो क्या पता कभी कुछ मिल जाए, कुछ हो जाए, तो इस आस में, इस उम्मीद में, और मैं थोड़ा एक्सप्लोर कर लूंगा अंधेरी एरिया कि किधर किधर क्या होता है। तो उस चक्कर में मैंने वेस्टर्न लाइन चूज करी, और फिर मैं नवी मुंबई से मैं कांदिवली आता था और बोरीवली, गोराई, ये सारी जगह आके मैं क्रेडिट कार्ड डिलीवर करता था। तो वही सब होता रहा बहुत टाइम तक। बीच में मैं मिक्का सिंह जो है उनके भाई से भी मिला था, ऐसे क्रेडिट कार्ड देने गया था मैं। बहुत अच्छा आदमी थे, कोई घर वर पे मैं गया था, और मेरा ख्याल से लंच वंच का मेरा टाइम हो रहा था, तो मैं जगह ही ढूंढ रहा था। मैंने उनको क्रेडिट कार्ड दिया उनका, और ये तो मैंने उनसे पूछा कि मैं यहाँ खाना खा सकता हूँ आपके घर? बोला हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपके लिए अंडा वंडा बना दूँ, वही इतना अच्छा मेरे को एंटरटेन कर रहा है। और मुझे लग रहा था इनको मैंने कहीं देखा है, एकदम सनी देओल टाइप्स दिखते हैं वो एग्जैक्ट। अच्छा। तो उन्होंने उस टाइम पे कोई फिल्म भी करी थी सनी देओल के साथ, वो पता नहीं मुझे आई कि नहीं। तो उन्होंने मुझे अपने घर वर पे बिठाया, बोले इसके लिए गाना वाना चलाओ बढ़िया। तो गाना चलाया वो वाला, उस लोखंड वाला, उसमें गाना लिया है, वो उनका गाना है। फिर वो मिक्का सिंह ने अपने ए गणपत चल दारूला, करेक्ट, गणपत चला, उनका ओरिजिनल गाना है, उनका नाम बोल रहा हूँ। और तो मेरे को लगा भाई मेरा तो काम हो गया। तो उन्होंने मुझे बड़ा अच्छे से एंटरटेन किया। फिर मैंने उनको बोला कि सर एक्चुअली ना मैं भी एक्टर हूँ। अच्छा। जैसे ही मैंने बोला ना सर मैं भी एक्टर हूँ, इंटीग्रेशन सर बदल गए। तो मैंने बोला सर मुझे भी अगर ऐसा कुछ मिल जाए, वो पीछे डांस वांस करने वाला आया ऐसा कुछ। इससे पहले एक्टिंग आपने कुछ की थी? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं किया था, सिर्फ मेरे को बनना था एक्टर। अच्छा। और वो सटल इंटीग्रेशन था ना, और इसीलिए के लिए कर रहा था क्योंकि मैं जानता था यार कुछ ना कुछ होगा। तो कहीं पे भी अपॉर्चुनिटी मिलती थी, मुझे लगता था यार यहाँ काम हो सकता है, तो मैं बात तो कर ही लेता था। और ये 12th की जस्ट बात की बात है या फिर? हाँ 12th के जस्ट बात की बात है। और एक जगह फिर मैं तो इससे पहले एक्चुअली क्या हुआ था, मेरे को बनना तो था, अब समझ नहीं आ रहा भाई बनेंगे कैसे। तो न्यूज़पेपर में आते थे ना एल्बम के लिए नए लड़के लड़कियां चाहिए, उसका मैं सबसे बड़ा उदाहरण हूँ। मेरे साथ जो स्कैम होते बचा है। तो मैंने कर दिया फ़ोन, मैंने कहा एल्बम के लिए नए लड़के लड़कियां चाहिए, मैं नया लड़का हूँ। तो बोला फॉरेन आई है, मैं बोला फॉरेन आ रहा हूँ। पापा को क्या बोल के जाऊँ? तो पापा को मैंने ना ऐसे ही, पापा कोई सीरियल वगैरह देखते थे तो उसका नाम बताया कि उसका ऑडिशन आया। मेरा पापा तो मेरे गर्म हो गए कि पढ़ाई लिखा में तुम्हारा कुछ हो नहीं रहा, तुम फालतू की बातें कर रहे हो और ये वो फलाना ढिमका। तो अब समझ नहीं आया भाई, करे तो करेगा। तभी हम लोग ना थोड़ा कबूतर वबूतर का शौक था, मेरे पास काफ़ी कबूतर थे दोस्त के पास। तो हमने एक पेयर बेच दिया कबूतरों का,
अच्छा। तो ऐसे 200 रुपए आए, मैं अपने दोस्त को लेके चला, मतलब भाई एक्टर बनना है, ये तो वापस आ जाएंगे 200 रुपए यार, चलते। तो हम गए, तो उसने मुझे देखा, बोला यार आपकी हाइट पर्सनैलिटी तो काफ़ी सही है, और ये और फलाना ढिमका, आपने कुछ किया है नाटक वगैरह? मैंने कहा हाँ बचपन में किया था, चौथी में एक बार नाटक, उसमें मैं सिपाही बना था। तो बोले अरे वाह, अब वो भी उसके लिए तो मैं कस्टमर हूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। महिला थी, उन्होंने ऐसे फोटोज दिखाई, बहुत सारी फोटोज लगी हुई हैं, इसकी पोर्ट्रेट्स, उसकी पोर्ट्रेट्स। उसने बोला इसको जानते हो? मैं जानता किसी को नहीं था, मैं सबके लिए हाँ बोला, पर बोला हाँ हाँ देखा तो है मैंने, कही ये उस वाले गाने में है, उसमें जो पीछे जा रहा है। तो उसने दिखाई, मैंने ना मुद्दे पे आओ कि हमको दिखा क्यों रहे हो तुम्हें। तो उसने बोला ये फोटोज निकालो, फिर तुम्हें काम मिलने लग जाएगा, क्योंकि फोटोज ही भेजनी होती है, जो भी कोई मंगाता है तो फोटोज ही भेजनी होती है आपको। तो मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने पहली फोटो दिखाई, बोला ये वाला निकाल दो और इससे हो जाएगा। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, ये वाला निकाल सकते हैं। तो मैंने कितना इसका? बोली 45,000। तो मैं और मेरे दोस्त हम छत पे उड़ गए भाई, कि मैंने बोला क्या 45,000 की फोटो? तो कबूतर तो उसको समझ में आ गया कि ये इस वाले ये रेंज का नहीं है। बोला कोई बात नहीं, ये वाला दूसरा वाला लाना। दूसरा लाया, बोला ये वाला 25,000। ऐसे करते करते उसने आखिरी फोटो जो दिखाई वो 8,000 की थी। अच्छा। मैं और मेरे दोस्त उठे, मैंने बोला बाबा चलो आज से एक्टर बनने का सपना बंद। मैं जैसे पैसे आते थे ना, मेरे को लगता था कहाँ से आएंगे, ये वाली चीज़ नहीं हो पाएगी। फिर वो फालतू में इतना टेंशन क्यों लो कि ये कहाँ से आएंगे, मैं कहाँ से करूँगा। तो मैंने छोड़ दो बाबा, ये नहीं होगा छोड़ दो। अब मैं जब इनसे मिला दूसरे एक आदमी से, उन्होंने भी मुझसे बोला कि फोटोज निकलवा लो। मैंने जैसे ही उन्होंने फोटोज बोली ना, मैंने बोला भाई नहीं और ये बस यही चीज़ नहीं है मेरे पास। आप मुझे बोलो कि आप आ जाओ, मैं जिस टाइम पे आप बुलवाओगे मैं साक्षात खड़ा हो जाऊंगा एकदम। तो बोला नहीं ऐसे नहीं होता भाई, फोटोज निकाल। मैंने बोला सर नहीं है मेरे पास 45,000, में कहाँ से फोटो निकालूंगा 45,000 की, क्या करूंगा उस 45,000 की फोटो का। तो बोला कौन मांग रहा तुमसे 45,000? मैंने ना ऐसा ऐसा हुआ था मेरे साथ। बोला वो सब स्कैम है भाई, इस इंडस्ट्री में पैसे किसको दो मत। ये किन की बात हो रही है? एक मैं क्रेडिट कार्ड दे रहा था, तो मैं एक स्टूडियो में घुसा था, जहाँ पे इतना बड़ा टीवी का सेटअप था। मैं पहली बार इतना बड़ा टीवी देखा था अपनी लाइफ में। तो मुझे समझ में आया कुछ तो इंडस्ट्री वाला काम हो रहा है यार, एडिट वेडिट लग रहा है। और मैं मुकेश खन्ना का ही कोई सीरियल चल रहा था उसमें। अच्छा। तो मैंने फौरन अपना क्रेडिट कार्ड, सौतेला या कुछ पैसा, कुछ सीरियल था मुझे नहीं पता, उसके एडिटर थे वो। तो आपने बेसिकली कॉल सेंटर में काम किया, आपने क्रिएट कर दिया, आप पैम्पलेट भी बांटा करते थे। मेरा सबसे पहला जॉब था जिसके मुझे दिन के 20 रुपए मिले, वो है मैंने गन्ने का जूस बेचा नासिक में। नानी के पास जाता था मैं, तो बोर हो जाता था क्योंकि मामा थे नहीं, मामा सारे जॉब पे थे, सब शाम को आते थे। तो और मेरे हम उम्र का कोई था नहीं, एक भाई था कजन, मैं उसके घर पे गया तो वो फुल ऐसे बन ठन के ना कहीं जा रहा था। तो मैंने बोला ये भी चला गया तो मतलब आज मैं पूरा दिन ऐसे ही। तो मैंने बोला भाई कहाँ जा रहा है? मैं भी चलूंगा तेरे साथ। बोला मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। मैंने चलो मैं भी चलूंगा इंटरव्यू देने। फिर कट्टो हम ऐसे ही बहुत सारे होटलों में गए, ये वो होटल वालों ने हमको लिया ही नहीं। उसने मुझे देखा, बोला ये नहीं काम ही नहीं कर पाएगा ये, तो इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया। हाँ फॉरेन रिजेक्टेड। तो आप होटल में काम करने के लिए? हाँ हमारा ऐसा था कि यार जो मिल जाए। उस टाइम पे तो ऐसा नहीं था, मैं तो बॉम्बे से था। बॉम्बे में रह के बॉम्बे में काम करने में आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। जैसे एक टाइम आया था मेरे को न्यूज़पेपर भी डालने का टाइम आया था, पर वो मैंने वो कर दिया कि मैं एरिया में न्यूज़पेपर नहीं डालूंगा। फिर मैंने दूध भी डाला है घर जाके मेरे दोस्त के साथ। तो ये सारी चीज़ें करी हैं। तो गन्ने का जूस, फिर वो उसके ऊपर गए गन्ने वाले के पास बैठे, तो उसने बोला भाई तुम हो दो, मेरे पास एक ही आदमी की जगह है। तो अब भाई मेरे को देखे भाई, तो मेरा तो कोई आइडिया ही नहीं था, पर मैं लग गया था, मेरे को भी काम करना है, पैसे मिल रहे हैं यार, जॉब कंफर्म हो रही है। जॉब कंफर्म हो रही है। तो उसने उसका ना प्लास्टिक का एक टेंट लगाया हुआ था उसमें प्लास्टिक के टेंट में से उसका पानी भर गया था, तो नीचे से ऐसा गोला हो गया था उसका। तो उसने बोला अच्छा ये बताओ कि ये पानी कैसे निकलेगा। तो मैं गया, मैंने गन्ना लगाया बीच में, मैंने उल्टा कर दिया पानी नीचे, जॉब मेरी। अरे वाह, ये क्यूए का क्वेश्चन। बढ़िया, मैंने दुकान चलाई, वो मेरे नाम पे वो दुकान छोड़ के चला गया गांव। मैंने अकेले दुकान चलाई। तो 4-5 दिन की उसने मुझे ट्रेनिंग दी, कैसा गन्ना, कौन से कस्टमर को कौन सा गन्ना देना है। बहुत ज़्यादा लोग आए तो सफ़ेद गन्ना ही छिलना है। अच्छा। तो सारी चीज़ें समझ गया था मैं एकदम मस्त। फिर वो क्योंकि नानी के यहाँ गया हुआ था 20-25 दिन के लिए, उतने दिन मैंने वो काम किया। फिर ये पैम्पलेट बांटे, उसके दिन के मिलते तो 100 रुपये, पर जो काम देता था वो 20 रुपये रख लेता था, तो 80 रुपये आ जाते थे। तो 5-6 दिन का ये काम होता था। और फिर कबूतर बेच दिए, कभी कुछ बेच दिया, यही सब कर आके। घर वाले ढूंढ नहीं रहे थे कबूतर कहाँ गायब हो रहे हैं अचानक से? नहीं, मेरे घर पे नहीं थे कबूतर, मेरे दोस्त के पास थे कबूतर। तो ये जो अभी आपने अपनी जर्नी बताई, काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है जर्नी, कि अपने
उन परिस्थितियों से निकल के, उन हालातों से निकल के आज आप इस मुकाम पे आए हो। डेफिनेटली उस समय घर की आर्थिक स्थिति जो रही होगी और अभी जो आपकी आर्थिक स्थिति है उसमें अंतर आया होगा। बिल्कुल। जब ये कोटा फैक्ट्री वगैरह हुई, जब थोड़ी सी आपके लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई, तो पापा के साथ कभी ऐसी बात हुई कि कोई चीज़ ऐसी थी जो आप उस वक्त खरीद नहीं पा रहे थे, जब आपके पास पैसे आए तो आपने वो खरीद के पापा को दिया? हाँ, बहुत चीज़ें हुई यार, काफ़ी कुछ। जैसे मेरे ना घर पे ना बहुत गंदा पानी आता था, और हम लोग जिस एरिया में रहते हैं ना वहाँ मतलब बिल्कुल बॉम्बे का जो कोर एरियाज होते हैं ना, चौल किस एरिया में रहते हो? चेंबूर। चेंबूर में। अभी मतलब फैमिली मेरी अभी भी वही रहती है। पानी बहुत गंदा आ रहा था, एकदम लाल गंदा पीने वाला पानी। तो मेरी माँ बहुत परेशान चल रही थी यार कि यार पानी बड़ा वैसा आ रहा है और ये वो। और तभी अपना वो अपने क्या बोलते हैं वो फिल्टर विल्टर वाला जो वो वाला सीन चल रहा था। मेरे को पहली फिल्म मिली थी फटैक, कभी रिलीज नहीं हुई और 2014 की बात है ये। हाँ, वो रिलीज ही नहीं हुई कभी। वो सबसे पहली फिल्म थी मेरी। उसका मुझे अपना एडवांस चेक मिला था 11,000 रुपये का। अच्छा। तो मैंने बोला क्या करूँ 11,000, ऐसी कोई चीज़ करूँ जो मुझे भी याद रह जाए, क्योंकि पहला फिल्म का चेक है मेरा। तो माँ से बात की तो उन्होंने बोला वो दिला दो मुझे, वो अभी भी है मेरे घर पे। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें। पापा उसके बाद फाइनली मतलब पापा किस पॉइंट पे जाके पापा को लगा कि हाँ सही फील्ड में जा रहे हो, ठीक है करो, क्योंकि वो पहले अगेंस्ट थे? थोड़ा एक्चुअली मैं क्राइम पेट्रोल भी करता था और ये सब। तो क्राइम पेट्रोल मेरे कैरेक्टर्स भी बहुत अब आड़े टेढ़े ही होते थे। कभी कुछ कर रहा हूँ, कभी विक्टिम बना हूँ, तो पापा कहते थे यार ये वाली चीज़ नहीं करेगा तो चलेगा नहीं है। मैंने कहा मैं शाहरुख खान का तो बेटा हूँ नहीं कि लोग मेरे घर पे आ रहे हैं सुभाष गई कि भाई वो एक फिल्म बनाई थी मैंने, करोगे, ऐसा वाला तो सीन नहीं है। मैंने बोला अब जो मिलेगा वो करना तो पड़ेगा। फिर धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये इसमें हो गया मेरा, मतलब ऑब्वियसली मैं घर भी चला रहा था उसी से। थिएटर से आप बहुत ज़्यादा पैसे नहीं आते, बहुत ज़्यादा क्या ना के बराबर ही आते, उल्टा जाते हैं आपके पैसे। तो अब घर वालों को कब तक बताऊंगा थिएटर कर रहा हूँ, उनका कोई लेना देना, मतलब उनका ये है कि भाई जो भी कर रहा है ठीक है, बट अब घर कैसे चलेगा, ये इम्पोर्टेंट है। मतलब वही है ना कि जब रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही आपकी, तो फिर आप क्योंकि पर वो इवेंचुअली फिर उनका चेंज हुआ। वो थोड़ा एंटी क्रिकेट थे मेरे लिए। फिर जब सचिन बिलियन ड्रीम्स आई तो बड़े खुश हुए हैं। और अब मैं उनसे हमेशा कहता था, मैंने कहा तेंदुलकर और मेरे में एक ही सिमिलरिटी है, वो है उनके पापा का नाम, मेरे पापा का नाम एक है। अच्छा। उनके पापा देखो, आप भी देखो। तो फिर वो उनको वो वाली चीज़ बड़ी अच्छी लगी, लोगों को बुला के दिखा देते, देखो देखो देखो। तो उससे अब तो काफ़ी अच्छा बॉन्ड हो गया, क्योंकि कुछ सीरीज मैं खुद नहीं देख पाता तो मैं पापा से पूछ लेता हूँ। और मेरे पापा ना बहुत सॉलिड क्रिटिक है, मतलब वो बचपन से रहे हैं। अच्छा। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर वो ऐसे कहते थे कितना झूठा है, ऐसा होता है क्या। तो वो एक जनरल होता है ना, तो वो मेरे पापा उस मामले में बहुत, तो मैं पूछ लेता हूँ कि काम कर गई, तो बोला हाँ मगर मुझे पसंद आ रही है, मतलब सबको पसंद आएगी वो। तो अभी आप इसकी बात कर रहे थे डॉक्यूमेंट्री सचिन अ बिलियन ड्रीम्स, राइट, जिसमें आपने सचिन के बड़े भाई का कैरेक्टर निभाया अजीत। तो पहली बात तो कि जब ये कैरेक्टर आया तो कैसा लगा था यार, क्रिकेट आपको इतना पसंद है और उसमें सचिन के बड़े भाई का कैरेक्टर मिल रहा है, भाई वो क्या चल रहा था दिमाग में उस वक्त, सचिन से मिलने का मौका मिला? ये ना एक्चुअली मेरे साथ जब हुआ तो मुझे समझ में आया कि आप कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में। तब तक मेरे को ना इस आइडिया पे भरोसा नहीं था, क्योंकि मैं तेंदुलकर के पीछे इतना भागा हूँ ना भाई, मैं बता भी नहीं सकता मैं कितना भागा हूँ ना आदमी। मैंने IPL में भी काम किया है, टिकट बेचता था, फिर अंदर जाके खड़ा होकर टिकट चेक करता था, तो वो अशर बोलते हैं उसको। तो वो मैंने 2-3 सीजन करे थे, और वो सिर्फ तेंदुलकर के लिए स्टार्टिंग में। हाँ अच्छा, जब ब्रेबॉर्न स्टेडियम में हुआ था, फिर उसके बाद वानखेड़े में होने लग गया था। तो वो सिर्फ मैंने तेंदुलकर के लिए किया था, क्योंकि मुझे पता था जब तक मैं पैसे कमाऊंगा और देखने जाऊंगा तब तक तो चाचा जा चुके होंगे। तो यही मौका है, फौरन घुस जाओ, फौरन देखो। अब मैंने देखा भाई को खेलते हुए स्ट्रेट ड्राइव, मेरे पास बॉल आ रही है, पूरी दुनिया चिल्ला रही है। अब उतना कर गया, मेरा ये था कि मैं उनसे मिल लूँ किस तरह से। तो मैंने सारे जुगाड़ लगा दिए ना, सिक्योरिटी गार्ड से जुगाड़ लगा दिया, इससे जुगाड़ लगा दिया, उससे जुगाड़ लगा दिया, कुछ हुआ ही नहीं। मैंने बोला ये तो, फिर मैंने अपने सारे दोस्तों को बोला एक्टर्स, मैंने बोला कोई भी अगर तेंदुलकर के साथ ऐड करेगा और अगर मुझे नहीं ले गया भाई तो फिर सीन अलग हो जाएंगे यार, दोस्ती टूट जाएगी। तो सबको जितने लोग थे मेरे आसपास जो काम करते हैं, अचानक मुझे लग रहा था कि यहाँ हो सकता है, बन सकता है, उन सबको बोल के रखा। फिर ऐसा हो गया यार एक बार हो जाए, कुछ मिल जाऊं एक बार क्या हो सिचुएशन हुआ था, मैं यहाँ खड़ा हूँ, हमारे बीच में ग्राउंड की नेट है और नेट के उस तरफ तेंदुलकर और धोनी कुछ बात कर रहे हैं, और हम लोग चिल्ला रहे सर एक बार पीछे देख लो सर, हमारी ट्रेन छूट जाएगी, प्लीज सर प्लीज। आई एम श्योर दोनों आपस में बात कर रहे थे, हमारी बातें क्यों सुनेंगे। तो वो एक मोमेंट था जिसमें तेंदुलकर को बहुत पास था मैं,
बस मैं उनको एक बार ऐसे, एक होता है ना यार एलिमेंट, राइट, हाँ। बचपन से जिस आदमी को देखा है, खड़ा हुआ है, आप सपने देखने लग गए उस आदमी की वजह से, वो आपके सामने खड़ा है। फिर मैंने ना एक बार बहुत गुस्सा आया, मैंने ना हो गया, अब मैं नहीं भागूंगा उनके पीछे, अब कुछ ऐसा होगा जिसमें तेंदुलकर मुझे जानते हो, तब होगा मेरे लाइफ का सौदा कि हाँ अब मैं तो उनको जानता ही हूँ, पर ऐसा अब उल्टा होना चाहिए। अब स्टार फैन के पीछे उसको पता होना चाहिए कि ये आदमी जिंदा है या इस तरह का दिखने वाला कोई आदमी है। ऐसे बोल के अपन ने छोड़ दिया। अचानक मुझे फोन आया कि भाई तेंदुलकर पे एक वो बन रहा है, तो मुझे लगा ऐसे ही कोई नॉर्मल, अभी तेंदुलकर पे तो आए दिन कोई ना कोई कुछ बना रहा होता है। मैं ठीक है आ जाता हूँ। मैं गया तो अजय तेंदुलकर का ऑडिशन था, ऑडिशन दिया, ये दिया, शॉर्ट लिस्टेड हो गया, फिर शॉर्ट लिस्टेड हो गया तो उसके 3-4 राउंड होते हैं, चौथे राउंड में मैं पहुंचा। तो चौथे राउंड में गया तो ऐसा एक बड़ा सा कमरा था और 7-8 लोग थे और 2 फॉरेनर थे, एक इंडियन आदमी सामने टेबल पे बैठा हुआ था। तो जब तो मैं 2 फॉरेनर्स देखे ना तो मैंने सोचा ये मामला इंटरनेशनल है। तब मैंने बोला ये कुछ हो रहा है, ये हलचल थोड़ी अलग है ये। तो उन्होंने मुझे फिर कुछ परफॉर्म करने के लिए बोला, तो मैंने अपना एक मोनोलॉग वगैरह वहाँ परफॉर्म किया, फिर उन्होंने बातचीत की, फिर मुझे पता चला कि मैं लॉक हो गया। तो मैं ठीक है लॉक हो गया। फिर हमारी फोटो ली, मैं गया फोटो देखने, वाला फोटो दिखाओ तो बोला 1 मिनट, ये सचिन तेंदुलकर देखना चाहते हैं कि फैमिली कैसे दिखती है। ओ मतलब क्या सच में? बोला सचिन तेंदुलकर देखना चाहते हैं फैमिली कैसे। बोला सचिन तेंदुलकर लाइक मतलब वाई। बोला आपको पता नहीं है क्या? बोला नहीं। तो जो कास्टिंग वाला था दोस्त था हमारा, तो मैंने बोला भाई क्या हो रहा है, मुझे बताओ ना क्या हो रहा है। बोला भाई तू सिलेक्ट हो गया है, अजय तेंदुलकर करेगा, सचिन तेंदुलकर भी है इस फिल्म में, और ये वो और ये फलाना डिमका। और मैंने बोला सचिन तेंदुलकर बैठ के मेरी फोटो देखने वाला है। मतलब ओके ठीक है, आई हैव अराइव्ड इन द लाइफ। ठीक है। नहीं तब तक तो भाई मैं इतना ना, आप क्या होता है ना, मैं आपको बताऊं, आप जो चीज है ना कांस्टेंट सोच रहे होते हो और जब हो जाती है ना आपको पता नहीं होता कैसे रिएक्ट करना, नंब हो जाता है। राइट, आप खत्म हो जाते हो। आपको लगता है कि ये कैसे हो सकता है, आप इसी में निकल जाता है। वो हुआ, उन्होंने बोला ऐसे ऐसे फलाना डिमका, और इस फिल्म का म्यूजिक कर रहा है A.R. रहमान। तो मैंने मेरे लिए लिया ही नहीं गया मतलब। और ये पहला प्रोजेक्ट था जिसमें मैंने किसी दोस्त को नहीं बताया कि मेरा, क्योंकि मुझे खुद ही यकीन नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा फिल्म से 1 दिन पहले ना निकाल दे, या तो जब तक मैं सेट पे नहीं जाऊं तो। और पहले दिन जब मैं सेट पे गया था भाई, तो तेंदुलकर जहाँ रहे थे, साहित्य सहवास करके एक बिल्डिंग है बैंड्रा में, 24-22 साल शायद वही रहे थे। हम लोग उनके उसी घर पे शूट कर रहे थे। अच्छा। और नितिन देसाई उस फिल्म के आर्ट डायरेक्टर थे, और उन्होंने वो जो तेंदुलकर के घर का जो दरवाज़ा था, मेरे पास कोई फोटो नहीं है बट वो इधर बैठी हुई है, मेरे गूज़बम्स थे। वो जब सीढ़ियों पे मैं खड़ा होके मैंने वो जब दरवाज़ा देखा ना, सिर्फ खड़ा होके जिस पे तेंदुलकर लिखा हुआ था, मैंने बोला बाबा ये क्या रियल हो रहा है कि मैं, मतलब समझ रहे हो भाई मेरे साथ क्या एकदम उल्टी हो गई चीज़ें, कि मैं उस घर पे शूट कर रहा हूँ अजय तेंदुलकर बन के, जहाँ पे हालांकि मुझे कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तेंदुलकर से मिलने के लिए। वो मुझे प्रीमियर पे बुलाया ही नहीं उन्होंने। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। वो नहीं जानते मैं कितना, मैं जैसे मैं बता रहा था ना, मैं बहुत कम अपसेट होता था कि यार ठीक है हो गया। नहीं, अपने इस मामले में बहुत अपसेट हुआ था। मतलब मेरे पास एक ही अपॉर्चुनिटी थी, मतलब युवराज सिंह वगैरह सब मेरे को बैठ के देखेंगे यार फिल्म में, और वो मेरे ख्याल से 2015 के वर्ल्ड कप के लिए जा रहे थे, उससे पहले उनके लिए शो रखा गया था। अच्छा। उसी शो में मुझे नहीं बुलाया इन्होंने। देखा तो होगा ही उन्होंने, लेकिन हाँ उन्होंने देखा, बट वो एक होता है ना कि आप मिल लिए, अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई। अभी मुलाकात नहीं। एक और शो मुझे याद आया अभी आपका, गर्लफ्रेंड चोर आपने किया था। हाँ, गर्लफ्रेंड चोर। अच्छा, जिसमें और सुनाई दिया मेरे को। नहीं, ओके। जिसमें आप फ्रेंड जोन हो, जिस लड़की के पीछे लगे हो वो उसने आपको फ्रेंड जोन कर दिया है। रियल लाइफ में भी ऐसा हुआ आपके साथ? रियल लाइफ में मैंने चूज किया था टू बी इन अ फ्रेंड जोन, बिकॉज आई वाज हैविंग फन कि अरे फ्रेंड में ही मजा है और फ्रेंड जोन में ही मजा है। और ऐसा भी हुआ है कि लड़कियों ने किया है, पर ऐसा कभी डायरेक्टली नहीं हुआ मतलब। पर एक जिसमें मेरा कॉन्शियसली मैंने डिसीजन लिया था टू बी इन अ फ्रेंड जोन, तो ऐसा मैंने किया। ऐसा हुआ है? हाँ बिल्कुल हुआ है। मतलब ऐसा क्यों? क्योंकि काम पे आप फोकस कर सको? नहीं ऐसे ही सब, वो सब कुछ नहीं, काम वाम पे फोकस। एक कहीं स्टोरी सुनी थी, कोई मैथ्स पढ़ाती थी, उसके साथ कुछ हुआ था सही? वो तो ट्यूशन की बात थी। ट्यूशन की बात? मैं मैथ से ना बहुत डरता था, अभी भी डरता हूँ। मतलब मुझे ना समझ नहीं आता, मुझे नंबर्स। आपका कैरेक्टर केमिस्ट्री से डरता है, रियल लाइफ में मैथ से डरते हो? तो मैं कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको पसंद है? मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद था, ज्योग्राफी बहुत पसंद था,
ये 2 सब्जेक्ट मुझे बड़े पसंद है, मैं बड़े चाव से पढ़ता था ये। मैथ्स वैसे नंबर आते ही ना मेरा दिमाग घूम जाता था कि यार तो लड़की और मेरे ट्यूशन में नहीं आई थी और हम सब मराठी मीडियम से थे, वो अकेली इकलौती लड़की थी जो हिंदी मीडियम से थी। और धीरे धीरे थोड़ा इंटरेस्ट आने लग गया, तो अब तभी तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता ना कि यार हमको पसंद है और ये पसंद है। उसने बोला तुम्हारा क्या कमजोर है, मैंने बोला मैथ्स कमजोर है, पढ़ा दो। तो मैं मैथ्स पढ़ाऊंगी। तो वो उतना अच्छा मैथ्स पढ़ाती थी, मुझे मजा आने लग गया। मैंने कहा मैथ्स इतना भी गया गुजरा सब्जेक्ट नहीं है जितना मैं समझता हूँ। तो उतना ही पोर्शन था जिसमें मैंने मैथ्स बहुत चाव से पढ़ा है। पर अब वो लड़की को मैं पता नहीं वो कहाँ है, किधर है, कैसे है। अच्छा, कांटेक्ट भी नहीं है। हाँ, मैं उससे उसके बाद कभी हमारी मुलाकात नहीं हुई है। आगे क्या है मयूर आपके लिए लाइफ में, मतलब अभी इतना किस तरह का ऐसा कैरेक्टर अभी एक मैंने सीरीज करी है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए। मैं पता नहीं मैं नाम बता सकता हूँ नहीं बता सकता हूँ, पर वो मेरे ख्याल से सोनी लिव पे आएगी। ओके। और उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि मज़ा आएगा, क्योंकि हमको शूटिंग करते हुए बहुत मज़ा आया। तो अभी मैंने देखा तो नहीं है, बट अभी सबको अपना बच्चा प्यारा ही लगता है भाई। बगल वाले बोले कि तो आपका बच्चा बड़ा अच्छा है, तब जाके होता है कि हाँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं थोड़ा होपफुल हूँ, और क्योंकि थोड़ा एक्साइटिंग भी था, अलग था थोड़ा, तो वो एक्साइटमेंट ही ढूंढ रहा होता मैं पूरे टाइम, और तो उसके अलावा तो कुछ काम है वही तो नहीं मयूर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कोटा फैक्ट्री 3 के लिए भी, और आगे आने वाले जितने भी आपके काम हैं उनके लिए बहुत बहुत। आपने समय निकाला, आप यहाँ पर आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, बहुत मजा आया। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ डिजिटल कमेंट्री को सब्सक्राइब करें, और लाइक्स, कमेंट्स और बाकी चीज़ें तो आप जानते हो यार, इतने समझदार हो गए हो आप, तो कर दो यार थोड़ा बहुत।